जरा सोचिए कि आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ला जैसी दुनिया की बड़ी टेक कंपनी में काम करते हैं, करियर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर एक वीजा लॉटरी पर अटका हुआ है। आप सोचिए, अगर H1B लॉटरी आपका साथ ना दे तो दूसरा रास्ता क्या है। इंडियन ओरिजिन इंजीनियर और फार्मर टेस्ला एम्प्लॉय साइमन शेट्टी की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। H1B लॉटरी में बार बार मुश्किल आने के बाद भी उन्होंने EB-1A ग्रीन कार्ड का रास्ता चुना। 2019 में परमानेंट रेसिडेंसी हासिल की और अब अमेरिकन सिटीजन बन चुके हैं। उन्होंने अपनी जर्नी को इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी से फ्रीडम तक की कहानी के तौर पर साझा किया है। तो क्या कुछ उन्होंने बताया है और आप कैसे अमेरिकन सिटीजनशिप बन सकते हैं, और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताती हूँ आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। साइमन शेट्टी इंडिया से अमेरिका स्टूडेंट के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री और बाद में टेस्ला की और LYFT जैसी कंपनीज में काम किया। लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं थी। उनकी अपनी कहानी के मुताबिक 2017 में उनका H1B लॉटरी एप्लीकेशन दोबारा सिलेक्ट नहीं हुआ था। यानी अच्छी एजुकेशन और टॉप टेक कंपनीज में काम करने के बावजूद उनका यूएस करियर एक लॉटरी स्कीम से प्रभावित हो रहा था। यहीं से उनकी स्टोरी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। साइमन ने H1B पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहने के बजाय EB-1A के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। EB-1A एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की एक ऐसी कैटेगरी है जो इंडिविजुअल के लिए जिनके पास साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, आर्ट्स या एथलीट्स जैसे फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना आपको ऑटोमेटिकली EB-1A के लिए एलिजिबल बना देता है। एप्लीकेंट को अपनी अचीवमेंट्स और फील्ड में रिकॉग्नाइजेशन का मजबूत एविडेंस दिखाना पड़ता है, जिसके बाद ही ये आपको मिलता है। साइमन की स्ट्रेटेजी सिर्फ जॉब करने तक सीमित नहीं रही। उनकी अपनी पोस्ट के मुताबिक उन्होंने अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, एक्सपर्टीज और ओवरऑल प्रोफाइल को मजबूत करने पर काम किया। उन्होंने बाद में बताया कि 2019 में उन्हें EB-1A ग्रीन कार्ड मिला। उनकी जर्नी में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने बताया कि ग्रीन कार्ड मिलने से पहले इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज भी उनके हाथ से निकल गई थी। एक पोस्ट में उन्होंने स्पेसएक्स की अपॉर्चुनिटीज का जिक्र किया, जहां पर इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब कहानी का अगला चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उनकी इमिग्रेशन जर्नी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने बाद में यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और इस प्रोसेस में भी डिले आया। 2026 में एक फेडरल कोर्ट केस में उनकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन को प्रोसीडिंग हुई। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अगस्त 2025 में नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के मामले में फेडरल कोर्ट रिव्यू की मांग की थी। बाद में कोर्ट ने केस को USCIS को वापस भेजने का फैसला लिया, ताकि एजेंसी उनकी एप्लीकेशन को एडजस्टिकेट कर सके। और अब हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साइमन शेट्टी अमेरिकन सिटीजन बन चुके हैं। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर ऐसा टीजर दिया था जिससे लोगों को लगा कि शायद उनका ग्रीन कार्ड चला गया है, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ग्रीन कार्ड खोने की वजह ये नहीं थी कि उनका स्टेटस खत्म हुआ था, बल्कि वो यूएस सिटीजनशिप बन चुके थे। उनके लिए सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ एक नया पासपोर्ट या लीगल स्टेटस नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे फ्रीडम और स्टेबिलिटी से जोड़ा। अब इंडियन H1B वर्कर के लिए, टेक प्रोफेशनल्स के लिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि एक टेम्परेरी वीज़ा पर पूरी करियर प्लानिंग डिपेंड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर H1B होल्डर को EB-1A मिल सकता है। EB-1 एक हाई स्टैंडर्ड कैटेगरी और एलिजिबिलिटी इंडिविजुअल प्रोफाइल, एविडेंस और इमिग्रेशन लॉ पर डिपेंड करता है। इसलिए किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी हर एप्लीकेंट के लिए काम करेगी। साइमन शेट्टी ने बाद में इसी एक्सपीरियंस के आधार पर इमिग्रेंट को EB-1A प्रोफाइल बिल्डिंग में मदद करने वाला स्मार्ट ग्रीन कार्ड प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। हालांकि इमिग्रेशन एप्लीकेशन को ये याद रखना चाहिए कि ऐसी सर्विस अटॉर्नी की लीगल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं होती। उनकी अपनी प्रोफाइल पर भी ये डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये अटॉर्नी नहीं है और इमिग्रेशन डिसीजन के लिए इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, साइमन शेट्टी की कहानी का सबसे
बड़ा टेकअवे यही है कि अमेरिकन ड्रीम सिर्फ अमेरिका पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन सिक्योरिटी हासिल करना भी उसी का हिस्सा है। स्टूडेंट वीजा से शुरू हुई जर्नी, टेस्ला जैसी कंपनी में करियर, H1B लॉटरी की परेशानी, EB-1A ग्रीन कार्ड और फिर यूएस सिटीजनशिप, ये कहानी दिखाती है कि हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी करियर प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है। लेकिन EB-1A कोई शॉर्टकट या गारंटीड ग्रीन कार्ड नहीं है। हर केस का उसका इंडिविजुअल मेरिट पर असेस किया जाता है। तो अगर आप भी अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं या इस वीडियो से आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इसकी जानकारी डिटेल में मिल सके, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और साथ ही अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।